क्या नाम हो आपका? राहुल मेहता। सर क्या कहेंगे, लगातार जो भारत के साधु संत हैं वो सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है ये मांग पूरी होगी? होगी और होनी चाहिए। अब नहीं होगी तो कब होगी? पहले तो प्रश्न ये होना चाहिए, सनातन बोर्ड किसी की जमीनें हड़पने के लिए नहीं बनाया जा रहा, किसी को रोंदने के लिए नहीं बनाया जा रहा, किसी का हक खाने के लिए नहीं बनाया जा रहा, किसी धर्म को प्रताड़ित करने के लिए नहीं बनाया जा रहा। अभी तो सनातन बोर्ड नहीं है, तब हमारे मठ मंदिर कितनी स्वास्थ्य केंद्र चला रहे हैं, कितने हॉस्पिटल चला रहे हैं, हमारे मंदिर सरकार को कितना टैक्स दे रहे हैं, आप जाके जांच करिए। और सोचिए सनातन बोर्ड बन जाता है तो जनता का कितना काम हो सकता है, भारत के अंदर लोगों के हितों का कितना काम हो सकता है। ये योगी बाबा को कोसते हैं, योगी बाबा के मठ जाइए गोरखपुर, वहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं वहाँ पर मुसलमान को देख करके ये नहीं बोला जाता कि तेरा इलाज नहीं होगा, वहाँ सभी धर्मों का इलाज होता है, बिना शक्ल, बिना जात, बिना पात पूछे हुए। क्यों हो रहा है? सर वक्फ बोर्ड का भी तो ऐसा कहना है कि हमने कई ऐसे हॉस्पिटल बनवा दिए हैं, नाम बताइए। कई हॉस्पिटल बनवा दिए। वक्फ बोर्ड को कहिए एक हॉस्पिटल का नाम, एक स्कूल का नाम, एक विश्वविद्यालय का नाम, आप जागरूक करिए। जनता भी जानना चाहती है आपने कितने अस्पताल, कितने स्कूल, कितने आईआईएम, कितने आईआईटी जैसे बड़े विश्वविद्यालय बनाए हैं। हिंदुओं को छोड़िए, सिख को छोड़िए, बौद्ध को छोड़िए, जैनों को छोड़िए, मुसलमानों के लिए क्या किया बताइए। अभी कौन सा वो अंबेडकर नगर जो था यूपी का, जहाँ बुलडोजर चला था, जहाँ हिंदू के घर भी गए, सिखों के घर भी गए, दलितों, SC सबके घर गए, मुसलमानों के घर भी गए, मुसलमानों की मस्जिदें भी गई, मंदिर भी गए। चलो हिंदू सभी धर्मों को छोड़ो, क्या उन जिनके घर से छत गई मुसलमानों के, उनके घर बनाए वक्फ बोर्ड ने? किसी एक को भी कहा मेरे पास इतनी ज्यादा जमीनें हैं, तीसरे नंबर पे भारत में, आकर के ये जमीनें लो, इस पे घर बना के देता हूँ, इतना पैसा है, मेरे मुस्लिम भाई आकर के रहे। कोई नहीं रहता, सिर्फ इनका एजेंडा है भारत की भूमि को अपने कब्जे में रखना, बस, और कुछ नहीं। देखिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं इतना बोलना, मैं थोड़ा सा कांग्रेस की जो है पोल खोलना चाहता हूँ। मैं थोड़ा आज मन है कांग्रेस वाले को पोल खोलने का। अब इन्होंने क्या किया, ये बोलते भैया मोदी जी ने तो देश बेच दिया, यही बात खड़के बोलते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं और कांग्रेस पर सरकार बोलती है। और सुनिए इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने पाकिस्तान अलग किया, बांग्लादेश अलग किया, और उसके बाद चीन को इतना जमीन दे जितने में एक बांग्लादेश बन जाएगा सब। उसके बाद POK दे दिया, उसके बाद फिर कश्मीर में 370 लगा के वो भी अलग कर दिया हमारे भारत देश से। तो हमारे देश को बेचने का काम किसने किया है? कांग्रेस सरकार ने। दूसरी चीज, आज बताइए, आपने पहले तो बेचा, ठीक है, आपने दान में दे दिया, उसके बाद वक्फ बोर्ड को आपने इतनी शक्ति दे दी कि वो किसी के भी मकान पे कब्जा कर सकता है। और दूसरी बात, आज देखिए किसी भी मंदिर को बोलता है भैया वक्फ बोर्ड की है, कौन से दानी हो, कहते भैया वक्फ बोर्ड जो है, जो मुस्लिम भाई हैं वो जो है दान कर रहे हैं। कौन सा दानी है जो पाकिस्तान में नहीं है? कौन सा दानी है जो वक्फ बोर्ड को जो है जमीन दान कर रहा है बांग्लादेश में नहीं है? कौन ऐसा दानी है जो ईरान में नहीं है, उसमें हमास में और गाजा में, फलस्तीन में नहीं है, जो सिर्फ हमारे भारत देश में? तो सिर्फ ये है राहुल गांधी जी का ये एजेंडा है और कांग्रेस सरकार की ये एजेंडा है, सिर्फ मुसलमानों का भला करना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड को इतनी शक्ति दे रखे वो अपना जो कब्जा करते जा रहे हैं। लेकिन सनातन बोर्ड बनेगा, हम बनवाएंगे, और हम लोग इस चीज की मांग करते हैं। अगर ये नहीं बना तो हम सड़क पर उतर आएंगे, क्योंकि भाई सनातन बोर्ड चाहिए। महाकुंभ से पहले बन जाएगा, क्योंकि लगातार साधु संत हैं वो कह रहे हैं महाकुंभ से पहले है सनातन बोर्ड का जो मांग है वो पूरी हो जानी चाहिए। ये जो सनातन बोर्ड है ना, ये किसी के घर पे कब्जा करने नहीं जा रही है, ये अपने सेफ्टी के लिए कि सनातन बोर्ड होना चाहिए। जैसे वक्फ बोर्ड है, आप कहते हो कि अगर हमारे देश संविधान से चलता है तो कहाँ से चलता है? आपने वक्फ बोर्ड क्यों बना रखा है? आप बताइए ना, इसको खत्म करो। फिर क्यों काम का दूसरे की जमीन पे आप जो है कब्जा कर रहे हो? और हाँ, इससे सिर्फ हिंदू परेशान नहीं है, इस वक्फ बोर्ड से मुसलमान भी परेशान है। बहुत सारे मुसलमान दावा करते हैं भैया हमारा जमीन जो है कहते हैं हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, चाहे वक्फ बोर्ड हो, फिर नेम प्लेट लाके, ऐसे कोई ना कोई मुद्दा है सरकार लेके आती रहती है जिससे हमारे अपना इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं बचा पा रही। वक्फ बोर्ड ने तो इलाहाबाद हाई कोर्ट पे भी दावा डाल दिया ये मेरा है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट गया सुप्रीम कोर्ट के पास कि भैया जी ये तो हाई कोर्ट पे कब्जा डाल रही है, दावा डाल रही है, इससे हमें बचाओ। सुप्रीम कोर्ट में अगर हमारे देश के हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है एक वक्फ बोर्ड के लिए, तो सोचो कितनी निंदनीय बात है। आम इंसान क्या करेगा इस भारत देश में, आप सोच सकते हैं कि वक्फ बोर्ड की मानसिकता क्या है। और हमारे पढ़े लिखे IIT से केजरीवाल जी कहते हैं मेरी सरकार महाराष्ट्र में भी बनवा के दिखाओ, मैं अंबानी का घर खाली करा के दिखाऊंगा, वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन है। पार्लियामेंट जिस पर सारे कानून बनते हैं, समझे, वो वक्फ बोर्ड कर रहा है कि पार्लियामेंट भी मेरे जमीन में बसा हुआ है, सांसद भी, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी मेरे जमीन में है, वो जो रेल भवन है वो भी मेरे जमीन में है, उद्योग भवन है वो भी मेरे जमीन में है, सेना का जो भवन है वहाँ वो भी मेरे जमीन में है। तो भैया तू पाकिस्तान तो ले ही लिया, अब हिंदुस्तान को भी वक्फ बोर्ड के नाम पर एक दूसरा पाकिस्तान बनाते, और क्या है? यही कहानी है इसकी।
तो आपका कहना है कि कांग्रेस ने 2 पाकिस्तान कर दिए? 2 पाकिस्तान नहीं, 56 पाकिस्तान बनाने की तैयारी है। अच्छा। हाँ, 56 पाकिस्तान। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का क्या मतलब हुआ? जिस तरह रसिया को टुकड़ा टुकड़ा कर 56 स्टेट्स में बांट दिया गया, समझे ना, उसी तरह जितने भी क्या कहेंगे, महाकुंभ से पहले साधु संत लगातार कह रहे हैं सनातन बोर्ड बन जाएगा, तो गैर धार्मिक लोग हैं जो सनातन धर्म के अलावा अगर और कोई धर्म के लोग होंगे तो वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं और कुछ और भी धर्म के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको छीनने की कोशिश की जा रही है कहीं ना महाकुंभ की बात कर रहे हैं आप? कहीं। महाकुंभ में आप ये बताइए, अगर मैंने स्नान नहीं करना, मैंने मूर्ति पूजा नहीं करनी, मैंने उन साधु संतों का आदर नहीं करना, तो मैं करने क्या जा रहा हूँ महाकुंभ के अंदर? जामा मस्जिद हमारे बगल में है, मुझे नहीं देख सकते हैं क्या? ये अधिकार भी छीन लो। अरे मेला दूर से देखो, उन्होंने क्या बोला है? आप ये कहते हैं गुमराह करने की बात होती है। उन्होंने कहा कोई भी खाने पीने की चीजों की दुकान एक अलग समुदाय ना लगाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। भैया जी आप तो लगा दोगे, वो आज पहले भी पहले नहीं हुआ क्या महाकुंभ? कोई फर्स्ट टाइम हो रहा है भारत में? अगर आज उन साधु संतों को पता चले कि भैया जी इसमें तो थूका हुआ है, कोई वीडियो लीक होती है 2 दिन बाद, उनकी आहत होगी श्रद्धा, वो कौन उसकी जिम्मेवारी लेगा? फिर वहां दंगा होगा, कितने संत मारे जाएंगे, कितने मुसलमान मारे जाएंगे, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आप तो टीकरा फोड़ दोगे योगी के ऊपर। तो आज योगी को छोड़ करके अगर साधु संत ये कह रहे हैं कि भैया जी हमारे महाकुंभ में एक अलग समुदाय ना आए, तो उनको भी खुद कहना चाहिए हम नहीं जाते, ना हमने गंगा स्नान करना, ना आपकी मूर्ति पूजा करनी, ना हमने साधु संतों का आदर करना, ना उनके पैर छूने, ना उनका प्रसाद खाना, ना फूल माला चढ़ानी। तो आप करने का जा रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है? आप बताइए आपका उद्देश्य क्या है? तो इससे मानसिकता पता चलती है कि अराजकता क्यों नहीं फैल रही। 11 साल होने वाले हैं मोदी जी को आए हुए, 2 बार सीएम हो गए योगी जी, दंगे क्यों नहीं हो रहे, आतंकवादी घटनाएं क्यों नहीं हो रही, बम ब्लास्ट क्यों नहीं हो रहे? अब पीड़ा हो रही है क्योंकि इनके श्री राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। सनातन बोर्ड की मांग है वो पूरी हो जाएगी? बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए सनातन बोर्ड किसी की जमीन हड़पने के लिए तो बन नहीं रहा, वो तो ये कह रहे हैं कि भैया जी जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान में हिंदू थे, जितने मुसलमान यहाँ थे उतने ही हिंदू वहाँ भी रहे, जितने सिख यहाँ थे उतने ही सिख वहाँ रहे, जितने बौद्ध पारसी यहाँ थे उतने वहाँ भी रहे, लेकिन वो सेकुलर कंट्री नहीं बना। भारत को सेकुलर क्यों बना दिया गया? वहां पर तो उनकी तादाद घटते 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 1% उससे भी कम रह गई, लेकिन भारत में अगर मुसलमान प्रताड़ित हुआ तो वो बढ़ता क्यों गया? वहां अगर भाईचारा नहीं निभाया गया तो वो बढ़ता क्यों गया? यहाँ अगर प्रताड़ना की गई तो वो बढ़ता क्यों गया? ये भी तो पूछिए विपक्ष थे। यहाँ भाईचारा हिंदू मुस्लिम का बढ़ क्यों रहा था, बन क्यों रहा था? विपक्ष को अपनी रोटियां सेकनी कम हो रही थी, ये दुविधा थी, और कोई दुविधा नहीं थी इनको। अगर दुविधा नहीं थी तो आप मुसलमान को पढ़ाओ लिखाओ, बनाओ अब्दुल कलाम, कौन उनको ठोकेगा? लेकिन आप कसाब बनाओगे तो बंदा बंदा ठोकेगा उनको। आप अफसर बनाओ, क्यों अफजल से कंपेयर करते हो अपने बच्चे को? कौन कह रहा है अफजल बनाओ? अफसर बनाओ, बंदा सल्यूट ठोकेगा। आज 52 IPS निकले मुस्लिम समुदाय से, लोग सल्यूट ही करेंगे ना, उनको नकारेंगे तो नहीं। भारत का मान सम्मान ही बढ़ाएंगे वो लोग। लेकिन अगर इनको ये है कि भैया अब्दुल पेंचर वाला ही बने, तो इनकी मानसिकता ही ऐसी है, ये चाहते ही नहीं है कि मुसलमान भी पढ़े। कलाम साहब भी बोलते थे भैया जी लैपटॉप रखो अपने हाथ में, एक में गीता एक में कुरान रखो। मोदी भी यही कह रहे हैं भैया जी एक में लैपटॉप रखो एक में कुरान रखो। नितिन गडकरी भी यही बोल रहे हैं, सारे नेता तो ये बोल रहे हैं, किसी ने भी नहीं कहा। लेकिन ये तो कहते हैं 500 लो पत्थर फेंको। तो सवाल ये उठता है सनातन बोर्ड की मांग की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए जब हमारे मंदिर सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, या तो आप भाईचारा कायम रखते हो, हिंदू मुस्लिम में बांटना नहीं चाहते, तो भैया जी हर एक चाहे मुस्लिम या मतलब मस्जिदें हो इनसे भी टैक्स लो, चर्च हो इनसे भी टैक्स लो, सभी से आप टैक्स लो। क्यों नहीं लेते? सिर्फ मंदिरों के टैक्स से ही ये भारत चल रहा है। मतलब हम जाएं, ये मुगल आए मंदिर लूट के चले गए, अंग्रेज आए मंदिर लूट गए, आज भी हमारे मंदिरों में इतना हीरे सोने जवाहरात पड़े हुए हैं कि अगर हम वो इकट्ठा कर दें तो 2 पाकिस्तान तो वैसे ही खरीद लेंगे। हाँ, ये क्या बात कर रहे हैं? इन्होंने सनातन को प्रताड़ित करने के अलावा, उस पर अभद्र टिप्पणी करने के अलावा, देवी देवताओं पे अभद्र टिप्पणी करने के अलावा कोई दूसरी बात करिए तो बताओ। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री का ख्वाब देखते हैं, लेकिन जैसे ही माइक पे आते कहते हैं इन हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के बाहर फेंकूंगा। ये जो मूर्ति पूजा करते हैं, ये मूर्तियां बेजान होती हैं। आपको किसने कहा है किसी के धर्म के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी करने का? और आप एक नेता हैं, आप कई युवाओं की सोच के अंदर उभरते हो, उनके लिए अभिनेता के तौर पे काम कर रहे हैं।
आइडल हैं कईयों के। लेकिन जब वो लोग ये देखते हैं भैया राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री का चेहरा बन के रहे, लेकिन ये हिंदुओं को कोस रहा है, ये कह रहा है हिंदुओं को भगाऊंगा, ये कह रहा है देवी देव मंदिर जाते हैं तो लड़कियां छेड़ते हैं। मतलब ऐसी सोच, और जो जनेऊधारी ब्राह्मण अपने आप को कहता है और सावन में लालू जी को कहता है कि लहसन कम है मटन में वोट डालो। लेकिन राहुल गांधी ने तो अभी तक की सनातन बोर्ड में कोई हस्तक्षेप नहीं किए। करेंगे भी नहीं, अगर करेंगे तो 3 स्टेट ही रह गई हैं गिनी चुनी, वो भी जाएंगी। अच्छा, बिल्कुल। ठीक है सर, हमारे साथ पंडित मौजूद है, क्या नाम है? ऐसा है, मेरा विवेक कुमार नाम है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बोलता है यहाँ पे जैसे सनातन बोर्ड क्यों ज़रूरी है। सनातन बोर्ड इसलिए ज़रूरी है कि आप देख रहे हो बांग्लादेश पाकिस्तान का हिंदुओं का क्या हालत है। उन्होंने पाकिस्तान बांग्लादेश बनाया है, उन्होंने तो पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बनाया, ये तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया ना। अगर ये कांग्रेस ने अगर उसको इतनी सुविधा नहीं दिया हुआ वहाँ पे, उनके साथ में क्या होता है। आप लोग सोशल मीडिया मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, जितना आपको सोशल मीडिया पता होगा उतना मेरे को पता नहीं है, पर आपको भी पता होगा इस चीज़ को। वहाँ पे बांग्लादेश में और पाकिस्तान के जो कहानी है, जो भी चल रहा है, जो सीन वहाँ पे, कोई कहने वाली और कोई छिपाने वाली बात तो है नहीं। उनको सेफ्टी के लिए सनातन बोर्ड नहीं बनना चाहिए, बोर्ड के साथ में इसको पावर भी इतना मिलना चाहिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी जाकर उनको सेफ्टी दे सके। अच्छा। हाँ जी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आए दिन इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। जैसे यहाँ पे इन्होंने इतने मदरसे बना दिया है, पाकिस्तान में देख लो कितने मंदिर उन्होंने बनवाया है कि अब बनाने की इजाज़त दिया है, आज तक एक भी वहाँ पे नहीं किया। जितने थे भी उनको ये लोग नष्ट कर दिया है। जितने भी एक ननकाना साहब को देखो, जो पंजाब पाकिस्तान है वो क्या है, पंजाब है, असली पंजाब। और पंजाब में एक गुरुद्वारा थोड़ी होगा, कितने गुरुद्वारा होगा सोचो। 84 से पहले ये बंटवारा से पहले कितने गुरुद्वारा होगा पंजाब में, सोचने वाला। गुरुओं के टाइम के वो पंजाब है, तो कितने गुरुद्वारा होगा। वो गुरुद्वारा गए कहाँ, इसका पूछताछ कोई नहीं कर रहा है। इतने मंदिर थे वो गए कहाँ, वहाँ पे इतने हिंदू भी थे, सिख थे, वो भाई आज कहाँ गए। क्या सनातन बोर्ड बनेगा उससे सारा जो मंदिर है सब सुरक्षित हो जाएंगे? जो उनमें खाने पीने की जो प्रसाद होता है उसमें लगातार मिलावट की बातें भी सामने आती हैं, क्या वो सब बंद हो जाएंगी? जरूर बंद होगी, ये बहुत जरूरी है। और इसको ये बंद जब ही होगा जब सनातन बोर्ड बनेगा, और नहीं उसमें सरकार के तुरुप रहेगा। मंदिर जितने भी मंदिर है ना, सरकार से हटा दिया जाए। अच्छा। हाँ जी, अगर उसको सरकार हटा देगा ना और सनातन बोर्ड जब बन जाएगा तो अपने आप सब कुछ विकसित हो जाएगा। और जो भारत है ना वो दोबारा भारत बन जाएगा। अभी भारत नहीं है, समझ रहे हो। हाँ, पंडित जी आते हैं आपके पास। आपको मैं अभी ये फैक्ट्स दिखा रहा हूँ, जी वकील साहब, इस पर थोड़ा फोकस कीजिए। फोकस कीजिए इस पे। हाँ। ये तिरुपति बालाजी मंदिर है, वेंकटेश्वरा। जी 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 वकील साहब। इसका 1613 करोड़ हाँ। आंध्र प्रदेश में, हाँ। 1613 करोड़ हाँ। हर साल इनकम आ रहा है। और पूरे भारत में जितनी भी किसी का देख लीजिए इनकम जो है 240 करोड़, 250 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, जितने भी है, यानी 1.5 लाख करोड़ जी। हर साल रुपया मंदिर जो है को डोनेशन आता है। 1.5 लाख करोड़। 1.5 लाख। और उसका पैसा 99% किसको जाता है? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्या करती है उस पैसे का? विकास में लगाती है, रोड है। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा। जो मंदिरों से डोनेशन, हिंदू मंदिरों से डोनेशन आता है, उस आज अभी मैंने आपको फैक्ट्स दिखाया है, वो चर्च के डेवलपमेंट में है। और मस्जिदों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी के डेवलपमेंट में जा रहा है। अच्छा। हाँ, उनके स्कूल कॉलेज, उनके जो मदरसा, उनके जो जितने भी डेवलपमेंट कार्य हैं वहाँ जा रहे हैं। और जो अब सवाल ये है कि भैया पैसा मेरा और विकास तुम्हारा कब तक चलेगा? अगर हमारे पैसे हमारे मंदिरों के पास रहे तो हम एक कंट्रोलिंग सिस्टम बनाएंगे। इसके थ्रू जो है वक्फ बोर्ड जैसे ये अपना सिस्टम बनाया हुआ है, इन्होंने ये तो केवल लैंड जिहाद करते हैं, कोई डेवलपमेंट का कोई काम नहीं है, एक भी मुसलमानों के लिए भी नहीं है कोई वक्फ बोर्ड का। सवाल ये उठता है सनातन बोर्ड बनाने की जरूरत क्या पड़ रही है आखिर? जरूरत इसलिए है कि हमारा जो लाखों करोड़ रुपया जो है जो दूसरे धर्म के इर्द गिर्द में जिहादी कामों में जा रहा है, और हम अपने ही देश में रहकर जो है लाला पड़े हुए हमारे संतों को, इनके जैसे संतों को नियमित खाना नहीं मिल रहा है, नियमित भगवान का भजन नहीं मिल रहा है,
तो उनके लिए प्रॉपर जो है सेटलमेंट बनेगा, कानून कायदा बनेगा, उनको जो है मैक्सिमम फैसिलिटीज़ मिलेगी और हर एक मंदिर का एम्स के तरफ 50 एम्स हम केवल मंदिर चला सकती है। और उसके बाद जो है जितने भी रोजगार हैं, स्किल डेवलपमेंट का है, जितने भी बड़े बड़े कारोबार है, मंदिर के डेवलपमेंट के पैसे से चल सकती है और लोगों के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन आप तो सारा पैसा उठाकर जो है रिलीजियस सेंक्टिटी के नाम पर जो है हिंदुओं का पैसा जाकर इस्लामिक डेवलपमेंट और क्रिश्चियनिटी के डेवलपमेंट में डाल रहे हो। तो ये सबसे बड़ा जो सवाल है, ये पैसा पर कंट्रोल होगा, समझे? ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रदेव। सर क्या कहेंगे, सनातन बोर्ड की जरूरत क्यों पड़ रही है? आखिर लगातार जो साधु संत हैं वो सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है ये मांग पूरी होगी? अरे पत्रकार साहिबा, आपको लगता है खाली सनातन बोर्ड की ही मांग हो रही है? हम तो कब से चिल्ला रहे हैं, हमें सिख बोर्ड चाहिए, हमें सिख पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए। सरकार सुन कहाँ रही है? हम तो खुद मांग रहे हैं। सबसे अल्पसंख्यक, असली अल्पसंख्यक जो है ना, सिख कम्युनिटी आता है। सबसे कम भात में जितना नमक डालते हैं ना, उतना ही उनका संख्या है। 1.5 1.5% संख्या हम लोग का। वो भी जो है ना, कांग्रेस 1984 में मरवा दिया था कितनों को, कितना सिखों को। अभी बहुत कम हो गए हैं। असली अल्पसंख्यक जो है सिख कम्युनिटी आता है और उसको अपना हक से महरूम रखा गया। तो वो जो है ना, हम जितना जल्दी चाहते हैं कि हमें जो है ना सिख पर्सनल लॉ बोर्ड और सिख बोर्ड हमें चाहिए, ताकि हमें भी जो है ना बराबर सम बोलता है ना, संविधान मतलब सबको बराबर का विधान का, सबको बराबर हक बराबर सबको मिलना चाहिए। ये तो अन्याय क्या हुआ शुरू से कि भाई एक जन को दे दिया। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि सनातन बोर्ड बन जाता है तो उसमें तो सिख भी शामिल हो जाएंगे, उनके भी कहीं ना कहीं जो आस्था है उसको भी कहीं ना कहीं ठेस नहीं पहुंचे। नहीं, देखिए अभी जो है ना संख्या बहुत ज्यादा हो गया सिखों का, तो सिख जो है अपना उनका अलग सिस्टम है, उनका गुरुद्वारा साहिब है। अब जो चीज गुरुद्वारा में होता है वो चीज मंदिर में तो नहीं होगा ना, मंदिर का सिस्टम अलग है। मंदिर में पूजा आरती करते हैं, वहाँ अरदास होता है, तो उनका सिस्टम थोड़ा अलग है एक ही भाई, लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग है। तो हमें अलग चाहिए भाई, हमें अपना सिख बोर्ड चाहिए। अपना सनातन बोर्ड तो है ही, वो तो सबसे पहले चाहिए। लेकिन उसके जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं और जो कुछ मौलाना और मौलवी हैं, उनका ये कहना है कि आप वक्फ बोर्ड की कॉपी करके फिर आप कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों को छीनना चाह रहे हैं, इसलिए आप सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। फिर आपने सिख बोर्ड की मांग की, ऐसे क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियन बोर्ड की मांग करेंगे। अरे भैया, तो जो जिसको जरूरत पड़ेगा, संविधान सबको बराबर यहाँ न्याय मिलेगा ना भैया। आपको बिरयानी मिलेगा प्लेट में परोस कर करके एक भाई को। मान लीजिए एक घर में 4 भाई हैं, एक घर में एक भाई को, चाहे बड़ा भाई हो, चाहे मंझला भाई हो, चाहे छोटा भाई, एक भाई को अगर बिरयानी मिलेगा बढ़िया से एकदम गरम मसाला डाल के, घी, देसी घी डाल करके, और एक नमक भात खाएगा, रोटी भात खाएगा, रोटी और नमक रोटी खाए, अच्छा लगेगा क्या देश को? देशवासियों को अच्छा लगेगा क्या? मैं पूछता है भारत, अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं चाहिए। सर इस तरह तो वक्फ बोर्ड ये वो लगातार अपने दावे कर रहा है, कह रहा है कि हमने भी बहुत सारे स्कूल बनवा दिए, कॉलेजेस बनवा दिए, जो हमारी कई ऐसी जमीनें दान कर दी हमने जरूरतमंदों को। अरे वो क्या किया, उससे हमको क्या मतलब? आपका घर में क्या खाना बना है? सुनिए पत्रकारिता साहिब जी, ध्यान दीजिए इधर। आपका घर में क्या खाना बना है? आप क्या खाना खाए हैं? आप आज मेकअप किए हैं तो कौन सा मेकअप, कौन सा कंपनी का लगाए हैं? लैक्मी कंपनी का लगाए हैं या ऐसी ऑर्डिनरी लगाए हैं? उससे मेरे को क्या मतलब? आप सब्जी खाए हैं कि मटन चिकन खाए हैं कि दारू पी के आए हैं कि दूध पी के आए हैं, उससे हमको क्या मतलब? मेरा पेट भर जाएगा क्या? हम अपना बारे में सोचेंगे ना। हम अगर मेहनत करेंगे, हमें पेड़ पर चढ़ेंगे, वो फल को तोड़ेंगे, तब हमको मिलेगा ना। कोई नहीं दे देता है ना। मांगने से ना कुछ नहीं मिलता। श्री राम प्रभु 3 दिन तक वहाँ ना मांगे थे, समुद्र से 3 दिन तक मांगे थे, भूखा प्यासा रह करके उसको जो है समुद्र को प्रार्थना किए थे। तो वो मांगने से कुछ नहीं देता। लक्ष्मण जी समझाएं कि मांगिए मत, तो बोले नहीं पहले मांग लेते हैं। तो मांगने से कुछ नहीं मिलता। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। वो जो है ना अपना ये दिखाना पड़ता है, उसको ताकत दिखानी पड़ती है। हाँ, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तपा, भय भी न हो न प्रीत। तो भय दिखाना पड़ता है पत्रकारिता साहिबा जी। भय जब तक नहीं दिखाएंगे, वो सामने वाला जो है ना देगा नहीं, बाबा जी का ठुल्लू देगा। इसलिए जो है ना माँ भी जो है ना बच्चों को
तब दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है ना, चिल्लाता है, चीखता है, तब जो है ना माँ जो है ना अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वो भी भरपेट पिलाती है। तो हम तो बोल रहे हैं तब से, जो सरकार की आवाज कान तक अगर जाएगी तो हमें जितना जल्दी हो सके हमें सिख पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए और सिख बोर्ड चाहिए, ताकि संविधान सबको जो है ना बराबर का हक मिले। अच्छा, वक्फ बोर्ड है वो संसद और सुप्रीम कोर्ट की जो जमीन है उस पर भी अपना दावा करता है, कहता है सुप्रीम कोर्ट है और संसद है वो हमारी जमीन पे बना हुआ है। इसको लेकर असुविद्दीन ओवैसी कहते हैं कई ऐसी जमीनें हैं जिसपे बड़े बड़े क्या कहते हैं ये बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गए, ये सब बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिमों के साथ भेदभाव हो रहा है इसमें संशोधन करके और इस तरह के बोर्ड और सनातन बोर्ड की मांग करके। जैसे कि वो होता है ना, उनका नज़र में जो चीज़ है वो चीज़ मांग रहा है, उसमें हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम अपना चीज़ में टिप्पणी करना चाहते हैं कि हमें क्या चाहिए। हमारे पास जिस दिन पावर आ जाएगा हम भी अपना चीज़ जो जो भुला गए हैं, जो जो गुम हो गया है, हम मांगेंगे, लेंगे। तो हमारा चीज़ तो बहुत सारा चीज़ है ना भारत देश में,